हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 44 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट आपका 14 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिर इसके साथ मैंने एक टाइप करके सॉल्यूशन भी दिया था। आई होप आपको सॉल्यूशन भी पसंद आया। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आप पिछली कार्यपत्रक में आपने सत्र 2020 से 21 के सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 2 के पद्य पाठों पर आधारित कार्यपत्रकों का अध्ययन किया है। उम्मीद है कि आप पाठ्यक्रम में शामिल अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के सभी पाठों को पढ़ लिया होगा और समझने का प्रयास किया होगा। इस आधार पर सूरदास के पद के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। अर्थात सूरदास के जो पद है उसके जो अभ्यास के जो प्रश्न है उसके कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गोपियां द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियां द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या निहित है? तो ये देखिए, आपको ये के लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, कक्षा 10 हिंदी वर्कशीट 44 आसान उत्तर के साथ। ठीक है, तो देखिए, उद्धव के द्वारा उद्धव द्वारा गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वह व्यंग्य निहित है कि जो उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर पति भाग्यहीन है, जय श्री राम के सानिध्य में रहते हुए वे भी श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक्शन भी कोई व्यक्ति एक्शन भी व्यवस्थित कर ले तो वह कृष्ण में हो जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति क्रिया भी या उसकी तरह कर ले भी तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? कृष्ण में हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये रहा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस चीजों से की गई है? आसान सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है पर उस पर पानी की एक बूंद भी दाग नहीं लगा पाती है। उसी पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है। लेकिन तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती। तो इस तरह से जो है ना, क्या किया, उद्धव के व्यवहार की तुलना इस प्रकार से किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कृष्ण के प्रति अपने अन्य अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियां किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियां कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त और किया है और अपनों को हारिल पक्षी श्री कृष्ण को लकड़ी लकड़ी की भांति बताया है। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप देख पा रहे हैं, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता को बताइए। उनके वाक चातुर्य की विशेषता को बताइए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, उनके वाक्य चातुर्य निम्नलिखित तानों द्वारा, यानी गोपियां उद्धव को अपने कानों के द्वारा चुप करा देती है। कानों नहीं, अर्थात तानों के द्वारा। क्या है? ताना मारना। आपको तानों के द्वारा गोपियां क्या कराती है? चुप करा देती है। यहाँ पे तानों द्वारा चुप चुप करा देती है। उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं होता। एक अति चतुर हुए पहले ही
अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। इसी तरह से आप पद भी उसमें जो है उसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जॉब संदेश पढ़ा पढ़ाए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तर्क क्षमता, गोपियों ने अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से कही है कि वह स्थान स्थान पर तर्क देकर उद्धव को निरुत्तर कर देती है। क्या कर देते हैं? निरुत्तर कर देती है, अर्थात उसके पास कोई उत्तर नहीं होता, देने लायक नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमण गीत की मुख्य विशेषता बताइए। सुर के भ्रमण गीत की मुख्य विशेषता बहुत ही आसान है, आप देख पा रहे हैं। आइए आपको दिखा रहे हैं। ये तो आपने देख लिया। ओके, ये गोपियों के चातुर्य में उद्धव के परास्त कर दिया, उसके चातुर्य विशेषताएं और भी है। ये विशेषताएं और भी आपको लिखना है। क्या है? व्यंग्यात्मक है। गोपियां में देंगे करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती है। उनके द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताना, उनका उपहास उड़ाना होता है। और तीखा प्रहारों द्वारा, गोपियां ने तीखे प्रहार द्वारा उद्धव को प्रताड़ना दी है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 5th। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भरमर गीत की मुख्य विशेषता बताइए। तो सूरदास के भरमर गीत की मुख्य विशेषता है, सूरदास के गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। विरह व्यथा अर्थात अलग होने की जो मार्मिक व्यथा है ना, उनका वर्णन है। सूरदास के पदों में भरमर गीत में सगुन ब्रह्म की सराहना है। और सूरदास के भरमर गीत में गोपियों का कृष्ण के प्रति, क्या है? गोपियों का कृष्ण के प्रति, एक सेकेंड, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम का बात कही गई है। प्रेम की बात, ठीक है, यहाँ पे प्रेम की बात कही गई है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गतिविधि, जिस प्रकार उद्धव को गोपियां अनेक प्रकार के तर्क देती है, वैसे ही आप अपने जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें आपको अनेक तर्क देने पड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको जो है ना खुद से लिखना है। आइए मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। देखिए, जिस प्रकार उद्धव को गोपियां अनेक प्रकार के तर्क देती है, वैसे ही आप अपने जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें आपको अनेक तर्क देने पड़े हैं। तो जैसे उत्तर, मुझे मनाली जाने के लिए अपने माता पिता के लिए अनेक तर्क देने पड़े थे। माता पिता को अनेक तर्क दे माता पिता को अनेक तर्क देने पड़े थे, ठीक है, अनेकों तर्क देने पड़े थे। और क्या क्या तर्क? जो मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ मैं घूमूंगा, ठीक है। तो मम्मी कह रही थी वहाँ जाओगे तो वहाँ फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर वहाँ जो है ना पहाड़ी इलाका है, वहाँ ठंड के मौसम होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे तर्क हैं जो आप अपने विचार से आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आप अच्छे से इसको अपनी भाषाओं में लिखिए और अच्छे तरीके से लिखिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।